गरीब का धन रुपया और अमीर का धन शांति। एक ऐसा नौजवान जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, बहुत बड़ा मकान, बहुत सारे धन दौलत, लेकिन उसे धन से ज़्यादा शांति प्रिय थी। और वो नौजवान अपने उस धन दौलत को छोड़कर निकल पड़ा शांति की खोज में। और हम सब मैंने आप नहीं सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और लोग अमीर बनने के लिए, गरीब लोग अमीर बनने के लिए अपनों को छोड़कर निकल पड़ते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पैसे कमाने के लिए अपने माता पिता पत्नी बच्चों को छोड़कर निकल पड़े धन की खोज में। और एक दूसरी तरफ वो नौजवान था, उसने भी अपने माता पिता भाई बहन तो थे ही नहीं, माता पिता पत्नी बच्चों को छोड़ करके निकल पड़ा शांति की खोज में। खोज दो ही हो सकती है। और आज शुक्रवार है तो मुझे लगा मैं उन लोगों को याद करूं जो लोग पैसे कमाने के लिए अपने पत्नी को रोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं, रुपए कमाने के लिए अपने माता पिता को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और दूसरी तरफ याद रखिए, एक नौजवान जिसने अपने माता पिता पत्नी बच्चा को छोड़ दिया शांति के लिए। धन उसके पास था, दौलत उसके पास था, क्या मजबूरी है। मेरे गांव में अधिकांश लोग उस जमाने में, जब मेरे पिताजी और मेरी माँ की नई नई शादी हुई थी, सभी लोग पैसा कमाने के लिए झरिया या कलकत्ता जाया करते थे। क्योंकि गांव में एक ही रिवाज था, पहले बच्चे की शादी करा दो और शादी के अगले दिन से उसको इतना मेंटल टॉर्चर करो कि जाओ कमाने जाओ। हर आदमी को लगता था कि यार शादी करके फंस गया। तो पिताजी भी मेरी, जब उन्होंने शादी की थी 1963-62 में शादी किया था पिताजी ने, शादी करते ही उन पर ये प्रेशर आने लगा, अब कमाओ। गांव में खेती बाड़ी से उतना पैसा होता नहीं था कि ये घर ठीक से चल सके। इसलिए, हालांकि ठीक बात है, और इसलिए पिताजी को भी नौकरी करने के लिए घर से निकलना पड़ा। और पिताजी जैसे मेरे गांव में कितने सारे लोग को मैं जानता हूँ जिन्होंने नौकरी करने के लिए या तो झरिया चले गए या कलकत्ता चले गए। लगभग मेरे गांव का हर परिवार से, हर खानदान से एक या दो आदमी जरूर कलकत्ता चला गया या झरिया चला गया, अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़कर। साल में एक बार फिर वो लौटेगा, शायद छठ के समय में। तो धन की खोज ऐसी भी हो सकती है। और जो खुशनसीब लोग अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं और पैसे भी कमाते हैं, उनको बस लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी उनके पास है। वो अपना गुस्सा निकाले तो किस पर, अपनी बीवी पर। हम पैसे कमा रहे हैं, इस ईगो में पत्नी को भी ज़रूरत से ज़्यादा सुना देते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे पत्नियों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए अपने पत्नी और बच्चों को ज़्यादा डांट देते हैं क्योंकि हम पैसे कमा रहे हैं। बीवी की गलती कितनी है वो नहीं देखते हैं, बच्चे की गलती कितनी है वो नहीं देखते हैं। बस ये देखते हैं घर मैं चला रहा हूँ, नौकरी मैं करता हूँ, पैसे मैं लाता हूँ, और अपने बीवी बच्चों को टॉर्चर करते हैं। पर वो लोग जिन्हें मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि गांव के अधिकांश महिलाओं के लिए चिट्ठी मैं लिखता था। जब गांव की महिलाएं अपने पति को चिट्ठी लिखती थी, वो चिट्ठी मैं लिखता था। उन दिनों मुझे याद आता है कि एक पत्नी का दर्द क्या होता है, कैसे एक पति अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़कर चला जाता था कलकत्ता। ये तो वही विदेशिया वाली कहानी हो गई। खैर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है विदेशिया वाली कहानी को। बहुत सारी स्त्रियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने पति को बहुत याद किया, लेकिन पति उसके छोड़कर चले गए कलकत्ता पैसे कमाने के लिए। और वो पैसे कमाकर साल में एक आध बार आएंगे, और या फिर कुछ लोग तो पैसे मनी ऑर्डर से ही भेजते थे। आज 2026 में भी वही बात हो रही है। अगर मुझे याद आ रहा है कि हम लोग अपने 95 के दौर में भी यहाँ पर नौकरी नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लड़के बम्बई और गुजरात चले जाते थे, और मुंबई में मुश्किल से 8x10 के खोली में रह करके, टीन का रूम होता था या लकड़ी का रूम होता था, उसमें 10-12 लड़के रहते थे, और साल में एक बार छठ के पर्व में वापस घर लौटते थे। आज भी मैं तो कहूँगा सरकार को इस तरफ कुछ सोचना चाहिए कि हर राज्य में, बल्कि हर जिले में कोई न कोई ऐसे इंडस्ट्री खोलना चाहिए ताकि लोगों को पैसे कमाने के लिए बाहर जाने की मजबूरी न हो, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना पड़े। मुझे पर्सनल दुख इस बात का है कि जो आदमी अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर कमाने जाता है, उसके बच्चे का जीवन खराब हो सकता है। क्योंकि मुझे कम से कम 9 साल तक अकेले रहना पड़ा बचपन में। पिताजी धनबाद में थे और हम और माँ गाँव पर थे। बच्चे का पूरा जो गाइडेंस है ना, वो मिस हो जाता है। 1 से 9 साल तक जो मेरी ज़िंदगी थी, टार्जन की ज़िंदगी थी, एकदम जंगली लड़के की ज़िंदगी थी,
जंगली की तरह नदी में नहाते रहो, जंगल में घूमते रहो, लकड़ियाँ चुनना, यानी गांव में जो भी एक्टिविटी होता था वो सब मैंने 9 साल तक किया। देखा जाए तो टार्जन फिल्म का टार्जन मैं ही था, 1 साल से लेकर 9 साल तक। फिर पिताजी के साथ मैं आ गया धनबाद में। लेकिन न जाने कितने बच्चे आज भी हैं जिनके पिता उसे छोड़कर इसलिए चले गए हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने। और वो नौजवान मुझे याद आता है जिसके पास लाखों करोड़ रुपए थे, बड़ा सा मकान था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, पत्नी, बेटा, माता पिता सबको एक दिन उसने छोड़ दिया शांति की खोज में। क्योंकि उसे लगता था कि सबसे बड़ी दौलत रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है, शांति है। क्योंकि रुपया पैसा था उसके पास, सोना चांदी था उसके पास, शांति की खोज में निकल पड़ा वो नौजवान। और आज दुनिया में, और उसे शायद कई वर्षों तक भिक्षा मांगना पड़ा। जो आदमी पूरे देश को खिला सकता था, उस हैसियत के आदमी को कई साल तक, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक भिक्षा मांगना पड़ा, जबकि उसके पास लाखों करोड़ों की दौलत थी। पर एक दिन उसने शांति को खोजा, शांति के मार्ग को खोजा, और उनके कारण पूरी दुनिया में शांति फैल गया। जरा सोचिए, उस नौजवान जिसने भिक्षा मांगा, आज दुनिया में उसकी लाखों मंदिर है। उन लाखों मंदिर का कीमत अगर आप जोड़ेंगे तो कितने अरब खरब होंगे, हम सोच नहीं सकते हैं। उस नौजवान की एक मूर्ति जो 5,000 किलो का सोना है, उसका दाम कितना हो सकता है, जरा सोच कर देखिएगा। उस नौजवान का धरती पर सबसे अधिक मूर्ति भगवान राम की नहीं, हनुमान जी की नहीं, शंकर भगवान की नहीं, ईसा मसीह की नहीं, उसी नौजवान की है जो अपने धन दौलत अमीरी को छोड़ करके भिक्षा मांगने निकल पड़ा। जी हाँ, मैं गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ। और गौतम बुद्ध के विपरीत हम सब गरीब लोग हैं, क्योंकि जिसके अंदर में थोड़ी भी चाह है वो भी गरीब है। अगर कोई आदमी और पैसे कमा रहा है वो भी गरीब है। जो और पैसे कमाना चाह रहा है वो भी गरीब है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी, उसके पास अरबों खरबों रुपया है, अगर और वो थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता है, कमाने का जतन कर रहा है, तो वह भी गरीब है। उसे अभी नहीं दिखाई पड़ेगा कि सबसे बड़ा धन रुपया पैसा सोना चांदी नहीं, शांति है। मेरी अपनी दृष्टि क्या है? मेरी अपनी दृष्टि है कि भगवान बुद्ध सही है। आपके पास धन हो, दौलत हो, पत्नी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, अगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ जहाँ बाप और बेटे के बीच फेस टू फेस बात नहीं होती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिसका बाप अपने बेटे से आंख उठाकर बात नहीं करना चाहता है। और ऐसे ऐसे मैं बेटे को जानता हूँ जो अपने बाप का शक्ल नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वहाँ धन दौलत तो है, शांति नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूँ जहाँ दो भाई एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, पैसा दोनों के पास है, शांति नहीं है। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी को मैं जानता हूँ जहाँ खूब पैसे हैं, पर दोनों एक दूसरे से लगभग नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए और पैसा है, और पैसे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो 2026 तो भगवान की दया से बहुत ही सुंदर जा रहा है, नहीं तो 2025 में बहुत सारे न्यूज आपने सुने होंगे, पैसे के लिए पत्नी ने पति को डैश डैश डैश, या फिर पैसे के लिए पतियों ने भी पत्नी के लिए बहुत कुछ गलत किया होगा। धन एक ऐसा मैटर हो जाता है जहाँ कई बार धन के मामले में बाप अपने बेटे के साथ बेईमानी कर जाता है धन के मामले में, और इसका उल्टा भी संभव है कि बेटा अपने बाप को धोखा दे दे धन के मामले में। थोड़ा सा धन बढ़ाने के लिए बाप अपने बेटे के साथ बेईमानी कर सकता है। थोड़े से धन कमाने के लिए बेटा अपने पिता का धन के साथ बेईमानी कर सकता है। थोड़े से पैसे को बटोरने के लिए भाई भाई को धोखा दे सकता है। थोड़े से पैसे पर अधिकार जमाने के लिए भाई बहन को या बहन भाई को धोखा दे सकती है। और पति पत्नी का रिश्ता भी पिछले साल बदनाम हुआ था, जहाँ पैसे के लिए पत्नियों ने अपने पति को हिसाब कर दिया, या फिर कई जगह ऐसा हुआ होगा कि पतियों ने भी पत्नी को छोड़ा होगा सिर्फ पैसे के लिए। और मैंने परिवार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा है जहाँ पैसे का मैटर हो। और सबसे गंदा बात तो दोस्ती। मैं दोस्ती के बीच जानता हूँ कि जब पैसा आ जाता है वो दोस्ती का सर्वनाश हो जाता है, जो कहते हैं सत्यानाश हो जाता है। ऐसे ऐसे दोस्त को मैं जानता हूँ जो 2 पैसे बचाने के लिए दोस्ती को बलि चढ़ा दिया। ऐसे में बहुत सारे दोस्त को जानता हूँ जिसके नजर ही पैसे पर है। तो ये जो पैसा का मैटर ऐसा है जिसमें कि दोस्त दोस्त का नहीं रहा, रिलेशंस खत्म, और लव अफेयर तो बहुत बदनाम है। बहुत सारे लड़के हैं जो चाहते हैं कि किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए तो उसके बाप के सारे पैसे मेरे।
या फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो चाहती है अमीर लड़के से शादी हो जाए तो फिर जिंदगी में तो वाह, कहते हैं ना, बल्ले बल्ले हो जाए। तो प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे पर, जरूरी नहीं कि सब हो, लेकिन बहुत सारे प्रेमी यही चाहते हैं कि पैसे वाले की बेटी अगर मिल जाए तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, या फिर प्रेमिका सोचती है पैसे वाला लड़का मिल जाए तो फिर दुनिया के सारे ऐशो आराम करेंगे। यानी कि धन कमाने के लिए आदमी रिश्ते नाते दोस्ती और प्रेम सबको छोड़ सकता है, पैसे चाहिए। और वो नौजवान मेरे प्यारे गौतम बुद्ध, उन्होंने धन को छोड़ा शांति पाने के लिए। ओम शांति।